वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और रुख कर लेते हैं मरी का। मरी में अदील अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इफ्तारी का वक्त करीब है, इफ्तारी के वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं वो। जी अदील। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मरी मार रोड GPO चौक में। यहाँ पर मेरे अकब में अगर देखा जाए तो यहाँ पर रमज़ान नगबान पैकेज के सिलसिले में जो अथराइज डीलर मुंतखब किए गए थे, जिनको ये अथराइज दिए गए थे कि लोगों को जो रमज़ान नगबान पैकेज का चेक है उसके सिलसिले में यहाँ पर लोगों को बुलाकर उनको क्लियर करने के लिए ये जगह अथराइज इनको दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर यहाँ के आने वाले बुजुर्ग हों, जवान हों, उनको जलील व ख्वार किया जा रहा है। अभी हम मौके पर मौजूद हैं, अभी भी यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर मुतासरा लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर। 8 रोज हो गए जी अस्टियाँ जी, कोई जना बढ़िया सकी ना टाइम लगाई। मैं बंदा ना रहा बीमार आदमी है कि मैंने में सही थे तो तुम के अस्पताल तक पहुँचाई, मेरे खुदा की कसम बचाइए आपको। मेरी आज 4 दिन हो गए हैं। अभी मैं पेशेंट हूँ, हार्ट का भी, टांगे में मेरा एक्सीडेंट से टूटी हुई है, कमर भी टूटी हुई है, पजी नहीं हूँ, लक भी फ्रैक्चर हुआ हुआ, हार्ट में पेशेंट है। बिल्कुल चौथा दिन आ जाना जलील करने पे तके वो भी आगे चलाने का, आगे सिरे अच्छा पीछे जाओ पीछे जाओ। इनका काम बनता था कि ये एक दुकान है, इधर 500-600 बंदा डेली आता है। इनका काम बनता है 2 दुकानें 3 दुकानें कहीं करें, सनी बैंक है, मरी हट है, उधर एक दुकान सनी बैंक में कर लें, 20-30 यूनियन कौंसिल है, वो सारे के सारे बंदे इधर आते हैं। तो इन बराए मेहरबानी इनसे ये गुजारिश है कि ये 1 दुकान या 2 दुकानें सनी बैंक या अड्डे में कहीं 1-2 दुकानें और खोल लें। इस तरह लोगों का आपने बयान सुना, यहाँ पर इंतहाई जलील व ख्वार किया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले लोगों को, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बुजुर्ग हैं, कोई जवान है, जैसा भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दुकान पर सुबह सवेरे से यहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं और जिस दुकान को अथराइज दिए गए वो दिन 11 बजे यहाँ पर पहुँचता है और चंद लोगों को चेक करने के बाद वो अपनी दुकान बंद कर लेता है। जो लोगों को जलील व ख्वार किया जा रहा है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, इनका DC मरी से अपील है और वज़ीर आला पंजाब से अपील है और MNA उसामा अशफाक सरवर से भी ये अपील है कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और इन लोगों को इख्तियार दिया जाए जो और इस काम में आसानी ला सके इन आवाम के लिए। और इसके साथ साथ ये इख्तियारात पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट किए जाएं और इन डीलर्स को कतई ना दिया जाए जो लोग को उनको जलील व ख्वार करने का सबब बन रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अदील, आपने मरी में इस वक्त हमें लाइव सिचुएशन से आगाह किया। जी, और हम बात कर रहे थे, मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हुकूक बात पर बात हो रही थी। मुफ्ती कंप्लीट कीजिएगा जो आप हुकूक बात के हवाले से बात कर रहे थे। एक तो अल्लाह के हुकूक हैं और फिर बंदे के हुकूक पर बात हो रही थी। हुकूकुल इबाद में हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक के मुताबिक एक रिवायत में एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं और दूसरी रिवायत के मुताबिक एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं। तो पहला हक सलाम करे तो उसका जवाब दे। दूसरा हक अगर कोई बीमार हो जाए तो उससे पूछने के लिए जाए, उसका हाल पूछे, बीमार पुरसी करे, उसकी अयादत करे। और तीसरा हक अगर वो अल्लाह ना करे दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके जनाजे में जाए। चौथा हक इजाबतुद दावा, जब वो दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे। अच्छा, इसमें बहुत सारी एक चीज़ हम देख सकते हैं, वो दावत दे तो कबूल करे, उसका खाना हलाल है तो जाए, उसकी आमदनी हलाल है तो फिर आप जाए। लेकिन अगर उसकी आमदनी हलाल नहीं है या जिससे वो आपको खिलाना चाह रहा है वो हलाल नहीं है तो फिर आपको अवॉइड करना होगा। बज़ाहिर तो मुफ्ती साहब कोई भी नहीं बताता कि किसकी आमदनी हलाल है या फिर हम पहचान नहीं पाते देख के कि कौन हलाल कमा रहा है कौन हराम कमा रहा है। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत हाल में ये होगा कि जहाँ मखलूत हो, किसी का कारोबार मखलूत हो, यानी दोनों तरह का, जहाँ से हलाल भी आता हो और हराम भी आता हो और आपको पता है, आपको मालूम है। अगर मालूम नहीं है तो फिर तो उसके बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो फिर हम कहेंगे ठीक है, एज ए मुसलमान है और मतलब नेक है, उसका हुलिया ठीक है, सही है, तो हम उसको सही समझते हुए उसके शिरकत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता हो उसके कारोबार का डीपली जाकर हम जानते हो या उसका कोई फ्रेंडली तौर पर आपको मालूम हो तो फिर आप वहाँ पर उसको अवॉइड करें। सही। तो 4 चीज़ें ये होगी। जी वो समझ। जब कोई दावत है तो उसकी दावत को कबूल करे। अगर दावत
पर जाने से कोई मजबूरी आ गई तो फिर आप नहीं जा सकेंगे, तो आगे वाले को फिर परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बाज़ बरादरियों के अंदर ये होता है कि अगर एक ने बुलाया और दूसरा नहीं आया तो वो कहते हैं जी आज से हमारा और आपका रिश्ता ख़त्म। क्यों? इसलिए कि हमने बुलाया था, आपने वो नहीं देखते कि उसकी कंडीशन हो सकता है वो बीमार हो सकता है कोई किसी मजबूरी में हो, किसी परेशानी में मुब्तला हो, वो नहीं देखते, और बस उन्होंने ये बना देना है कि बस आज के बाद आपका रिश्ता हमारे साथ ख़त्म। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं जी। तो दावत दीजिए तो दावत कबूल कीजिए। व तशमीतुल आतिस 5वें नंबर पर है, अगर कोई छींकने वाला छींके तो उसकी छींक का जवाब दिया जाए। यानी किसी को छींक आती है तो पहली बात तो ये है कि उसे अपने हाथ के ज़रिए से उसे नाक और मुंह के ऊपर जो है वो हाथ देना चाहिए, या फिर कपड़े के ज़रिए से उसको, ताकि दूसरे लोगों पर उसकी वो छींके ना आए, ठीक, दूसरे लोग महफूज रहें। और उसके बाद वो क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह कहे। अल्हम्दुलिल्लाह कहे। जो सुन रहा है वो जवाब में कहेगा यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। साइंटिफिकली तौर पर अगर हम इसको देखें तो इंसान के जिस्म के अंदर एक इजाफी गैसेस हैं जो जमा हो जाती हैं दिमाग के ऊपर, सही, और अगर वो दिमाग से अगर उसको खारिज होने का कोई जगह ना मिले तो वहीं दिमाग फट सकता है, दिमाग डैमेज हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी। लेकिन अल्लाह ताला ने छींक के जरिए से उसको बाहर कर दिया, यानी उसकी मुश्किल को आसानी में तब्दील कर दिया। तो मोमिन ने उस मुश्किल से आसानी में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, और फिर जो सुन रहा है वो भी उस बंदा मोमिन को देखकर उस पर दुआ करता है, या अल्लाह इस पर रहम फरमा। और फिर उसके बाद दोबारा उसको कहा जाता है कि चले इस बंदे ने भी आपके लिए दुआ कर ली है, आप इसके लिए भी दुआ करें, या अल्लाह इसका हाल भी बेहतर फरमा, इसकी हालत को बेहतर फरमा। तो उसके बाद है 6 नंबर पर हुजूर सय्यद अलैहि वसल्लम के जो फरमान, वइज़ा माता फत्तबिअहु, अगर वो फोत हो जाए तो उसके पीछे जाए, यानी उसके जनाजे में जाए। तो ये तो बात उसके अंदर आ चुकी थी। एक और बात है, वइदस्तन सहाका फनसह लहू, जब कोई मुसलमान खैर खाही तलब करे तो उसकी खैर खाही की जाए। अगर कोई नसीहत मांग रहा हो कि मुझे अच्छी नसीहत कर दे तो उसको नसीहत करे, ये भी मुसलमान का दूसरे मुसलमान, यानी वो कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है, ताकत है, इस्तेदाद है, तो वो दूसरे को बताए, न कि वो खामोश रहेगा। तो ये भी दूसरे मुसलमान का हक होगा। तो ये 6 हक हैं जो 2 हदीसों में, सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम, नसाई और इब्न माजा के अंदर, ये मुख्तलिफ हदीसों के अंदर जो है वो 6 हुकूक है एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो उसे अदा करने चाहिए। और इसी के साथ एक हदीस पाक में हुजूर सय्यद वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू, कि हसद ना करो, ला तनाजशू, और बोली ना लगाओ। यानी अगर एक बंदा बोली लगा रहा है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए तो उस पर आकर दूसरी बोली ना लगाना शुरू कर दे। मंडियों के अंदर आमतौर पर होता है कि कुछ लोगों को जानबूझकर खड़ा कर दिया जाता है। एक बंदा बोली लगा रहा है कि मैं इसके 100 दूंगा, दूसरा कहता है 200 दूंगा, तीसरा कहता है 300 दूंगा, लेकिन एक बंदा उसने खुद अपनी तरफ से मुतय्यन किया होता है कि मैं आपको कमीशन दूंगा, आप बोलो मैं 500 दूंगा। तो दूसरे बंदे क्या करेंगे, वो 600 पर जाएंगे या 550 पर जाएंगे, तो लिहाजा मेरा माल ज्यादा बिकेगा। तो इस तरह की बोली लगाने से भी आपने मना कर। वला तबागदू, एक दूसरे से कीना ना रखो, दिल में बुग़्ज़ ना रखो। वला तदाबरू, एक दूसरे के पीछे ना पड़ो, यानी बिल्कुल ही पीछे पड़ जाए, हर बात के अंदर पीछे लगा रहे। वला यबी बादकुम अला बई बाद, एक की बै पर बै ना करो, यानी अगर एक शख्स ने किसी से कारोबार में बातचीत कर ली है, मामला डन कर लिया है, तो आप आकर कूद पड़ो बीच में, आप कहो जी मैं इससे ज्यादा दे रहा हूं, आप मुझे दो, इसको क्यों दे रहे हो, ये तो ऐसा मसला है, इस तरह करके उसका मामला जो है वो कैंसिल करवा के अपना डन करवा लो। तो ये भी ना करो। वकूनु इबादल्लाह इख्वानन, तुम अल्लाह के बंदे भाई भाई होकर बन जाओ, भाई भाई बन जाओ। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमु, उस पर जुल्म नहीं करता। वला यहकिरु, उसकी तहकीर नहीं करता, उसको हकीर नहीं जानता
کہ یہ تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ہی نہیں سمجھتا. ولا یخذل ہو، اس کو وہ رسوا نہیں کرتا. التقوی ہا ہونا، اور تقوی یہاں پر ہے. آپ نے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا کہ تقوی یہاں پر ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کو تعظیم دیں صرف اس وجہ سے کہ وہ حقیر نہ سمجھے. یعنی کسی کے شر سے بچنے کے لیے بندہ جو ہے اس کی تعظیم کرے، کہ اگر ہم نے اس کے شر سے بچنا ہے تو اس کے بارے میں خیر خواہی کے الفاظ بولنے پڑیں گے. مفتی صاحب، کئی جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم کسی کو دل سے نہیں بھی پسند کرتے تو میرے خیال سے وہاں پہ چپ رہنا زیادہ بہتر ہے. لیکن میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ سامنے والے کو پسند نہیں کرتے اس کے باوجود وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں. اس ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ میرے خیال سے کسی کے لیے اگر آپ کے دل میں اچھائی نہیں ہے تو برائی بھی نہیں آپ اپنے منہ پہ لائیں، لیکن جان بوجھ کے ایک طرح سے منافقت دکھانا، اس کے لیے دیکھیں وہ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا کہ وہ سب سے بدترین شخص ہوگا کہ جو دو رخا ہوگا، یعنی منافق ہوگا. ادھر کچھ اور کہہ رہا ہوگا اور ادھر کچھ اور. سامنے منہ پہ بیٹھے ہوئے تو ہماری زبان جو ہے نا وہ تعریفوں سے تر ہے، اور جیسے ہی ہم رخ دوسری طرف پھیرا کسی اور بندے کے سامنے آئے تو وہاں ہم نے جو ہے اس کی بری بیان کرنا شروع کر دی. تو یہ منافق شخص جو ہے نا وہ بہت برا شخص ہے، بدترین قیامت کا دن اس کا ہوگا. تو وہ کوئی اچھا شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور ایسا کرنا اس کے لیے صحیح ہے. ہاں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، آپ خاموش رہ سکتے ہیں، یا جتنا تعریف آپ سمجھتے ہیں اتنا کر دیں جو جینون بنتی ہے، جو جینون بنتی ہے، جو حقیقت میں ہے بندہ، اس طرح آپ اس کی تعریف کر دیں. آپ اس میں آتا ہے کہ ایک شخص کسی منافق کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اس سے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. یا مطلب کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اس سے، یا اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. تو ہمیں ایسا کام کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اور آخر میں جو اس حدیث کے الفاظ ہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت آبرو کو برباد کرنا یا پامال کرنا یہ حرام. اور بنیادی طور پر ہم یہ سمجھیں گے حقوق العباد میں کہ ایک شخص کی دوسرے شخص کے لیے جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت کرنا یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. یعنی نہ صرف ہم جان کی حفاظت کریں گے بلکہ اس کے مال کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کی عزت آبرو کی بھی حفاظت کریں گے. اور یہ جو تعریف اور یہ دوسرے کی برائی بیان کرنے کے اندر جو بات آ رہی ہے یہ اس کی عزت کو پامال کرنے کے مترادف ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہوگا. اس کے علاوہ کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالی ہر جانور کو بھی دوسرے جانور پر ظلم کرنے کا اس سے بدلہ دیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک بکری سینگوں والی تھی اور دوسری بکری بغیر سینگوں والی، تو سینگ والی بکری نے آ کر اس کو ٹکر ماری اور اس کو تکلیف پہنچا دی بغیر سینگ والی بکری کو. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے دے گا، اس کو موٹا تازہ کر دے گا، طاقتور بنا دے گا، اور پھر اس بکری کو سامنے کھڑا کیا جائے گا جس کے سینگ تھے اور جس نے دنیا میں اس کو مارا تھا. پھر وہ اس کو مارے گی اور اپنا بدلہ لے گی. یہی معاملہ بندوں کا ہوگا، بندے بھی ایک دوسرے کا بدلہ لیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظر میں تو وہ شخص غریب ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ کوئی ساز و سامان ہو، تو وہ تو غریب ہے، وہ مفلس ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوۃ. میری امت میں قیامت کے دن وہ شخص مفلس ہوگا جو نمازیں بھی بہت ساری پڑھی ہوں گی، اس نے روزے بھی بہت سارے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہوگا، لیکن آئے گا اس حال میں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی کی پاک دامنی کو اچھالا ہوگا،
उस पर कीचड़ उछाला होगा, हालांकि वो पाक दामन होगी खातून, लेकिन उस खातून के हवाले से उसने गलत बयानी की होगी। वह अकल माल हाजा, किसी का माल खाया होगा। वह सफा का अकल दमा हाजा, किसी का खून बहाया होगा ना हक। वह दरबा हाजा, किसी को थप्पड़ मारा होगा, किसी को मुक्का मारा होगा। फयोता हाजा मिन हसनाती, फिर क्या किया जाएगा इस हाल में जब वो आएगा, यानी बहुत सारे लोगों के हुकूक पामाल किए होंगे उसने। कयामत के दिन जब वो आएगा तो उससे कहा जाएगा कि आपने फलां फलां का जो हक देना है अपनी नेकियों से निकाल के उसको दो, हत्ता के उसकी नेकियों से उसके बंदों के हुकूक पूरे किए जाएंगे कि इसने फलां का हक दुनिया में मारा था, लिहाजा इसकी नेकियां लेकर इसके नामा अमाल से उसके नामा अमाल में डाल दो, बदले में वो दें, बदले में वो दें। अब ये होगा कि लोगों की अभी हुकूक खत्म नहीं हुए होंगे, उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। हुकूक खत्म नहीं होंगे लेकिन उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। फिर कहा जाएगा कि वो जिसका हक अभी बाकी है उसके गुनाह उठा के इसके नाम अमाल में डाल दिए जाए, और ये सारा का सारा जो है वो गुनाहों से भर जाएगा उसका नाम अमाल, और फिर इस हाल में उसको जहन्नम में डाल दिया जाए, जहन्नम में इसको। तो अब आप अंदाजा लगाएं, और आपने फरमाया कि वो शख्स गरीब होगा, वो शख्स गरीब होगा, वो गरीब नहीं जिसके पास पैसा दिरहम दिनार हो, दिरहम दिनार ना हो। तुम्हारी नजर में वो गरीब है, लेकिन असल में हकीकत में कयामत के दिन वो शख्स गरीब है। सुभान अल्लाह। बेशक बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पलवशा से कहेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम मुल्तमिस हैं जी पलवशा महमूद से कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। उसके बाद ब्रेक है छोटा सा, और उसके बाद फिर आते रहेंगे। फिर हमारे साथ मौसम मेहमान भी मौजूद हैं, और फिर थोड़ा सा बयान भी होगा, उसके बाद दुआ भी होगी। तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक सलाम पेश करना चाहूँगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ सात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।